हेलो एवरीवन। तो आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस में पूरा लॉ स्प्रिंग खत्म करने वाले हैं और इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, इन 10 क्वेश्चंस में से उसका आंसर तुम्हें मिल ही जाएगा। कौन से ऐसे कीवर्ड्स लिखने होते हैं जिनसे मार्क्स मिलते हैं, चैप्टर से वर्ड्स कोट कैसे करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में कोटेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, इंट्रो कैसे, ये सारी चीजें नेक्स्ट 10 मिनट में तुम्हें आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले हमें पिक्चर्स क्यों बनाई हैं, हमें भी बना रही हैं क्या? नहीं, देखो इसे ही बोलते हैं पिक्चर मेमोरी, यानी कि आपको देखने से कोई चीज ज्यादा अच्छा याद होती है rather than पढ़ने से। अब तुम मूवीज ही देख लो, कैसे तुम्हें एकदम से याद हो जाती है ना पूरी स्टोरी, इसके बाद ये हुआ था। यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं ये क्वेश्चन करा दूं तो स्क्रीन पॉज करके इन कार्टून्स को अच्छे से देखना और तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम्हारे दिमाग में हर चीज बहुत अच्छे से बैठ रही है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, how do Seemapuri and Firozabad become symbols of poverty, exploitation and lost childhood in Lost Spring? यानी कि सीमापुरी और फिरोजाबाद कैसे सिंबल बन जाते हैं? पॉवर्टी, गरीबी के, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है उनके और उनका बचपन कहीं खो जाता है। तो देखो इन सीमापुरी गार्बेज टू देम इज गोल्ड, हाईलाइटिंग डेस्परेट सर्वाइवल। यानी कि अच्छा ये देखो, ये जो गार्बेज टू देम इज गोल्ड है, ये छोटे छोटे कोटेशन मार्क्स में है, राइट? इसी को बोलते हैं चैप्टर के वर्ड्स कोट करना। यानी कि एग्जामिनर को लगेगा इस बच्चे ने इतने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है कि इसको चैप्टर के वर्ड्स तक याद है जो एग्जाम में लिख रहा है, यानी कि सिर्फ समरी पढ़ कर आया। फिरोजाबाद डार्क हटमेंट एंड फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प एक्सपोज विशियस सर्कल ऑफ चाइल्डहुड। डार्क हटमेंट मतलब लाइट तक नहीं, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प एक तो एक्चुअली वो ऑयल लैम्प्स में काम कर रहा है, और दूसरा कि इतनी कम लाइट है और होपलेसनेस, ठीक है? विशियस सर्कल मतलब कि एक ऐसा सर्कल सा बना देते हैं जिससे बच्चा कभी निकल ही नहीं पाता है। अरे जैसे वो विलेंस नहीं दिखाते, वो याद रख लेना। अब हर मूवी में विलेंस कौन होते हैं? वही पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिशियन भी, ब्यूरोक्रेट भी, कोई मिडलमैन, बीच का आदमी, वही सब कुछ तो यहाँ पर है। ये पिक्चर देखो, ठीक है? ट्रैप्ड बाय मिडलमैन, मनी लेंडर, पुलिस, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन, ड्रीम्स एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड। देखो MM दो याद रख लो, मिडलमैन और मनी लेंडर। PP दो याद रखो, पुलिस और पॉलिटिशियन। इजी। तो ये सब उनको क्या नहीं करने देते? दे आर डिनाइड, नहीं मिलता है क्या? एजुकेशन, ड्रीम, जॉय ऑफ चाइल्डहुड। तो दोनों प्लेस क्या बन जाते हैं? सोशल इनजस्टिस। अब देखो ये जितने भी येलो वर्ड उसमें लिखा है ना, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं से ही मार्क्स मिलते हैं, तो याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कंट्रास्ट डज अनीस जंग क्रिएट बिटवीन होप एंड डिस्पेयर इन द लाइव्स ऑफ साहिब एंड मुकेश? कि साहिब और मुकेश के वर्ल्ड कैसे कंट्रास्टिंग, यानी कि अपोजिट है। देखो अनीस जंग कंट्रास्ट साहिब्स डिस्पेयर विद मुकेश होप। साहिब का डिस्पेयर, साहिब का दुख किससे अपोजिट है? मुकेश की होप से। कैसे? साहिब whose name means lord of the universe, साहिब आलम होता है ना उसका पूरे का नाम, ironically remains trapped in rag picking। मतलब नाम तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है और काम उसका कूड़े उठाने का, इसको आयरनी बोलते हैं। एंड लेटर लूजेस हिज केयरफ्री लुक एट द टी स्टॉल। जब वो टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है तो वो अपनी ये लुक खो देता है। देखो अब अगर तुम्हारे पास उसका नाम का भी क्वेश्चन है ना, तब भी तुम्हारे को पता है कि क्या लिखना है। तो ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस में सब सारा मैटर है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारे पास आंसर ऑलरेडी होगा। In contrast, Mukesh dares to dream of becoming a motor mechanic and insist, I will be my own master। मुकेश क्या बोल रहा है कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं अपनी खुद की डेस्टिनी का मालिक बनूंगा। सिंबलाइजिंग डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, होप। इसमें से कोई भी दो वर्ड याद कर लेना। डिस्पाइट पॉवर्टी, कि पॉवर्टी तो है, गरीबी तो है, बट फिर भी वो इंसिस्ट कर रहा है कि मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा। पॉज करो, ये सारे पिक्चर्स देखो, अभी लर्न हो जाएगा। Why does Anish Jung call poverty a vicious circle? अब तुम्हें अगर वहां पे याद भी ना हो ना, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। कि विशियस सर्कल क्या है? कि तुम विशियस सर्कल को ना ऐसे याद रखो, एक विशाला सर्कल, एकदम ऐसा सर्कल जिससे तुम निकल ही ना पाओ। बिकॉज इट ट्रैप्स जनरेशंस, बहुत जनरेशन टू जनरेशन। मुकेश की दादी याद है ना, वो भी यही काम करते थे, उनके दादा, उनके पापा थे। इन पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। पॉवर्टी तुम्हें पता है, गरीबी। इलिटरेसी मतलब अनपढ़, जिनके पास पढ़ाई ना हो। और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, कि हमारी तो भाई यही कास्ट है, हम तो यही काम करेंगे। लिविंग लिटिल होप ऑफ एस्केप, कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप ये मान लो कि मेरी तो यही कर्मा है, तो कहाँ से बच पाओगे? द बैंगल मेकर्स इनहेरिट्स देयर प्रोफेशन एज देयर कर्म। उनकी दादी बोलती है ना मुकेश की, ये तो हमारे कर्म में लिखा है। एंड रिमेन एक्सप्लॉइटेड बाय, अगेन वही कोई भी विलन, MMPP अभी बताया था ना। लिविंग इन डार्क हटमेंट्स एंड फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। देखो मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि एक बार तुमने 10-12 कीवर्ड्स याद कर लिए ना, जैसे डार्क हटमेंट्स और फ्लिकरिंग ऑयल, हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। चिल्ड्रन लूज देयर आईसाइट एंड ड्रीम्स, मेकिंग पॉवर्टी अ सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल। अगर तुम्हें ये भी नहीं याद होता तो सिर्फ लिख देना मेकिंग पॉवर्टी अ विशियस साइकिल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट मेटाफोरिकली माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेरिफेरी यानी कि पास, माइल्स अवे यानी कि दूर। अरे वही शाहरुख खान के किसी सॉन्ग की तरह कि पास होके भी दूर। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि सीमापुरी पास होके भी दूर है? देखो इट हाईलाइट्स स्टार्क सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन दिल्ली एंड सीमापुरी। कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक यानी कि लोगों के रहने में और पैसों में कितना डिवाइड है।
दो फिजिकली क्लोज यानी कि पास होके, ठीक है, मेटाफोरिकली माइल्स अवे ड्यू टू पॉवर्टी, निग्लेक्ट एंड लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज। कि पॉवर्टी है, गरीबी है, निग्लेक्ट कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एंड लैक ऑफ बेसिक, बिल्कुल जो किसी भी को चाहिए ना वो अमेनिटीज भी नहीं है, कि खाना पानी ये तक नहीं है। People live in structures of mud where humans and animals coexist. देखो ये ना उस तरीके से कि जितना कोई जानवर जैसे रह रहा है ना, जितनी गंदगी में, जितने ऐसे ह्यूमंस को रखा जा रहा है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्ट, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, ये सारे आपके बुक के वर्ड्स हैं, ठीक है। पोजेसिंग राशन कार्ड्स बट नो आइडेंटिटी, राशन कार्ड तो है वोट बैंक के लिए, बट कोई आइडेंटिटी नहीं है। सिंबलाइजिंग सोशल एक्सक्लूजन एंड गवर्नमेंट अपैथी। एक ही याद कर लो, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूड कर दिया, बाहर ही निकाल दिया। जैसे तुम अपने ग्रुप में से किसी एक बच्चे को निकाल देते हो ना जो तुम्हारी बात नहीं मानता, वैसे मत क्या करो। हाउ डू गार्बेज, शूज, बैंगल फंक्शन एज सिंबल्स इन लॉस में। देखो वो याद है शूज वाला, कि वो टेनिस के जो टेनिस खेल रहा होता है उस वाले बच्चे के फटे हुए शूज मिल जाते हैं उसको, बैंगल्स। तो ये सारे कैसे सिंबल है। देखो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, शोज डेस्परेट रियलिटी ऑफ पॉवर्टी। किसी के लिए कूड़ा ही गोल्ड है, वो क्या दिखा रहा है कि कितना ज्यादा गरीबी है। साहिब एक्साइटेडली सर्चेस फॉर ₹10 नोट, सीइंग वेल्थ एंड होप इन वेस्ट। मतलब अगर 1 रुपया मिल जाए, 10 रुपए मिलते हैं, वही उनके लिए होप बन जाएगी। शूज सिंबलाइज सोशल इनइक्वालिटी एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। कि कैसे इनइक्वालिटी है, किसी के पास 10 जोड़ी शूज है और किसी के पास एक भी नहीं है। ड्रीम पूरी ही नहीं हो पा रही, और ड्रीम है भी क्या कि बस शूज मिल जाए। While tennis players wear shoes effortlessly, barefoot Sahib longs for them, representing unfulfilled dreams. ठीक है। Bangles, though a symbol of सुहाग, ironically represents vicious circle of caste-based occupation, child labor, exploitation. वो विलन वाली पिक्चर सेम वही है, ठीक है। साहिब आलम means lord of universe, yet his life tells a different story. Again, इसी को आयरनी बोलते हैं। अच्छा अगर इसका पोएटिक डिवाइस का एक्चुअल मीनिंग समझना है ना, मेरा एक शॉर्ट है 1 मिनट का, वो देख लेना, गारंटी से बोल रहा हूँ 1 मिनट में लर्न हो जाएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलो। लिंक डाल दूंगी मैं। अच्छा, दो साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब इज ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, रैग पिकिंग एंड लॉस्ट चाइल्डहुड। कि नाम का मतलब क्या है, पूरे यूनिवर्स का मालिक, ठीक है। और क्या कर रहे हैं वो पॉवर्टी में रैग पिकिंग, कूड़ा उठा रहा है। Unaware of his names, he believes garbage to them is gold. देखो एक बार ही लर्न कर लो ये वर्ड और हर आंसर में छेप देना, यही तो है सीक्रेट ट्रिक। कोई नहीं पढ़ता घंटों घंटों, मैं तुम्हारे लिए इजी वे में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का तरीका लाई, और तुम्हें तो मैंने एग्जैक्टली दे भी दिए कोर्स, बस इसे छेप देना। And searches excitedly for a rupee and 10 rupee note in the dumps, पता ही है तुमको। Later while working at a tea stall, he loses his carefree look, बताया हुआ है, a symbol of his stolen childhood and crushed dreams. Carefree look खो देने का मतलब क्या है कि अब उसकी ड्रीम्स जो है वो क्रश हो चुके हैं, दब चुकी हैं। द आयरनी एक्सपोजेस क्रूअल रियलिटी ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर आस्क बैंगल मेकर्स व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन अ कोऑपरेटिव, व्हाट डज दिस रिस्पांस रिवील अबाउट देयर कंडीशन। अब अनीस जंग एकदम हीरो बन के बोलती है, अरे तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है तो तुम सब मिलके एकदम लड़ो ना। हाँ, जैसे वो कॉकरोच जनता पार्टी को बोला था। चलो पहले अब इधर ही कर लेते हैं। तो ऑथर सजेस्ट अ कोऑपरेटिव सो दैट बैंगल मेकर्स यूनाइट, ब्रेक फ्री फ्रॉम मिडलमैन एंड वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट। जैसे अमूल ने किया था ना कि सब मिलकर एक एसोसिएशन बना लो और सीधा अपना माल बेचो। However, they reply that there is no leader among us. कोई लीडर है ही नहीं, ये सभी अनएजुकेटेड है ना, and no one could help them see things differently. ना ही कोई उनकी हेल्प करता है। अब जब इंसान के पास खाने कमाने, सोचिए तो तब ना जब उसके पास टाइम हो, उसको तो बस फैक्ट्रीज में ही उसकी जिंदगी जा रही है। एंड दे फियर द पुलिस, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन। वही गैंग ये जो है इनको और डराता है। देयर रिस्पॉन्स रिवील्स देयर हेल्पलेसनेस, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, जो कि इसे हमेशा एक विशिष्ट सर्कल में रखती है। मुझे याद है, मुझे पक्का यकीन है कि इस चैप्टर के खत्म होने तक तुम्हें विशिष्ट सर्कल याद हो जाएगा। What does grandmother's remark about Karam reveal about the mindset of bangle makers? देखो ग्रैंडमदर क्या बोलती है मुकेश की, इट इज हिज करम, डेस्टिनी, रिवील्स द बैंगल मेकर्स फेटलिस्टिक माइंडसेट। फेटलिस्टिक मतलब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे तो कर्म ही ये है, हमारा तो जिंदगी यही है। They accept poverty, child labor and caste-based occupation as unavoidable rather than questioning it. वो क्वेश्चन नहीं कर रहे कि नहीं ऐसे कैसे हम चेंज करेंगे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गरीबी हमारा कर्म है, चाइल्ड लेबर हमारा कर्म है और हमारी कास्ट यही करेगी। This belief discourages education, change and collective action and trapping generations in the vicious cycle. मतलब वो डिस्करेज करते हैं किसको, एजुकेशन को, कि कोई कलेक्टिव एक्शन ले ले इसको, और ये हमेशा इस विशियस सर्कल में रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे। मैम ये लॉन्ग क्वेश्चन तो देख के ही चक्कर आ रहा है, इतना बड़ा तो कभी जिंदगी में लर्न नहीं किया। अरे व्हाट इफ आई टेल यू कि ये क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी लर्न है, नहीं यकीन होता तो अभी देख लेना।
अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से भी पहले ना ये पिक्चर्स देख लो प्लीज। सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, एक बारी पॉज करो और मेरे कहने से इसको एक बारी अच्छे से देख लो कि यहीं के यहीं तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। देखो, फ्रीडम इज नथिंग बट अ चांस टू बी बेटर, अल्बर्ट कामू। ये इस कोटेशन कहीं पे भी इस्तेमाल कर देना, जरूर तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Annie's Junk's Lost Spring echoes this idea by exposing poverty, exploitation, lost childhood while celebrating hope and resilience to overcome them. ये सारा तो याद है तुम्हें, poverty, exploitation, lost childhood, हर क्वेश्चन में तो ये लिख रहे हो, और celebrating hope, resilience नहीं याद होता छोड़ दो, बस celebrating the hope to overcome them. होप कैसे मैम? अरे मुकेश बोलते हैं ना, आई विल बी माई ओन मास्टर। अच्छा, अब ये भी याद रखना 1982, 98 कैसे याद रखोगे? बस एक 2 लोगों की स्टोरी है ना इसमें, इसलिए 2 ये जरूर लिख देना, इसी से 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है कि बच्चों को ईयर याद है। Annie's Junk's Lost Spring is much more than a story of poverty. It is a powerful social commentary on systematic exploitation, social commentary of lost childhood and resilience of human spirit. ठीक है? Though Sahib, a rap picker from Simapuri, she depicts a settlement metaphorically miles away from Delhi. अभी अभी तो किया था, where people live in structures of mud, roof of tin and tarpaulin, without sewage, drainage and running water. इसमें तो कोई भी 2 लिख देना। ये तो तुम्हें याद ही है, structures of mud, tin and tarpaulin याद कर लो। Though they possess ration card, they don't have any identity and garbage to them is gold. ठीक है, अगेन ये सारा याद है। Even after getting a job, Sahib's carefree look disappears, showing that poverty merely changes form. Again, carefree look, ये याद है। In Firozabad, bangle makers remain trapped in vicious circle, 100 बारी बता दिया। Caste-based occupation, child labor, middleman, money lender, police. मैम बस बोरिंग लग रहा है। अरे मैं ये बता रही हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ याद है, डार्क हटमैन, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, ठीक है। Yet Mukesh refuses to surrender, declaring, "I will be my own master." His dream to become a motor mechanic reflects hope, determination and courage to break the cycle of poverty. जो वो बोल रहा है कि मैं अपनी डेस्टिनी का मास्टर खुद बनूंगा, ये क्या दिखा रहा है? होप दिखा रहा है, करेज दिखा रहा है। Thus, Lost Spring exposes social injustice while affirming enduring resilience. तुम ये सब कुछ छोड़ के लिख दो, while affirming hope in the form of मुकेश। ठीक है, easy। चलो, अब 10 मिनट में तुम्हारा ये एक चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तुम कर दोगे, इसके तो 5 मार्क्स पक्के हैं। और आगे भी अगर तुम्हें ऐसे ही चैप्टर कवर करने हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड से भी जरा शेयर कर दो। अकेले अकेले फुल मार्क्स स्कोर करोगे क्या?